जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेशन। जैसे हमने रिग्रेशन किया, रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है? रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन डिपेंडेंस को स्टडी करता है, वाई यानी वाई एक्स पर किस तरह से डिपेंडेंट है। तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस हमने किया, ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, क्योंकि इसमें वाई जो था वो रैंडम वेरिएबल था, एक्स मैंने आपको बताया ये फिक्स वेरिएबल होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अब आ जाते हैं कोरिलेशन की तरफ। कोरिलेशन एनालिसिस क्या है? इसमें दोनों वेरिएबल रैंडम होते हैं। यानी ये मेजर क्या करते हैं, सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या है। ये स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स में के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, वेदर इट इज अ वीकर रिलेशनशिप, या फिर ये हम कह देते हैं कि ये मॉडरेट है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एक्स। जो रिग्रेशन है वो क्या करता है? वो रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है कि अगर एक्स में एक यूनिट बढ़ाया जाए तो वाई में कितना चेंज आएगा। लेकिन कोरिलेशन क्या करता है? ये जस्ट स्ट्रेंथ मेजर करता है, देखता है कि रिलेशनशिप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और क्या वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर अब वीकर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आप लोगों के पास रैंडम होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आप ये कह सकते हैं कि मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के वो कि आपने एग्जाम दिया फिजिक्स का, आप कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स जो है ना 45, जरूरी तो नहीं है 45 है, 46 भी हो सकते हैं, 44 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास दोनों वेरिएबल रैंडम होते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंस स्टडी नहीं करते, जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप होती है। नेगेटिव पॉजिटिव ये वही चीजें जो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये स्कैटर डायग्राम है, सेम स्कैटर डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो कि रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वहां पे लीनियर रिलेशनशिप। ये देखें ना, ये स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। सो ये जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप मेजर करती है, सो नो नीड ऑफ मॉडल। जैसे रिग्रेशन क्वांटिफाई करता है, सो वी नीड मॉडल। यहाँ पे चूंकि ये क्वांटिफाई नहीं करता, ये आप लोगों के रिलेशनशिप को, वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मैं साथ इसीलिए करवा रही हूँ कि फॉर्मूला क्या है, ये देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं आती। हमें एस एक्स वाई कैलकुलेट करना आता है, हमें एस एक्स एक्स कैलकुलेट करना आता है, हमें एस वाई वाई, प्रीवियस स्लाइड्स पे मैंने आप लोगों को जो रिग्रेशन वाली थी वहां ये चीजें कैलकुलेट करना बताई थी। तो इनके फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो जाएंगे, एस एक्स वाई का वही फॉर्मूला रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, एस एक्स एक्स का भी वही फॉर्मूला है। आप चाहे तो ये देखिए मैंने इस तरह से भी करवाया था, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसी तरह एस एक्स एक्स का है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हो सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट ये, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं हम आर को। ये सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये क्या है? ये सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। और इसका पॉपुलेशन क्या है? रो। जैसे हम कहते हैं ना म्यू और एक्स बार सैंपल के लिए, और म्यू जो है वो पॉपुलेशन के लिए। इसी तरह आर जो है वो सैंपल के लिए, और रो जो है इसको रो बोलते हैं। ये जो पी जैसा मैंने बनाया है इसको रो बोलते हैं। तो हियर इज एन एग्जांपल, इसकी स्कैटर डायग्राम बनाई, आप देख सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव लीनियर, ये पॉजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए पेपर के मार्क्स हैं और वाइवा के मार्क्स हैं, क्या ये रिलेटेड हैं? अगर रिलेटेड हैं तो क्या इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अब चीजें मैंने जस्ट इनके आंसर्स आपको दे दिए हैं ताकि हम आर कैलकुलेट कर सकें। ये क्या है? एस एक्स वाई, एस एक्स एक्स और एस वाई वाई। हमने क्या किया? एस एक्स वाई यहाँ से पुट कर दिया, एस एक्स एक्स पुट किया, और एस वाई वाई, और साथ में इसका स्क्वायर रूट भी है, ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी है। तो आप जब इसका आंसर कैलकुलेट करते हो तो वो 0.8051 आता है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? देखिए आर की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के दरमियान, आर का फॉर्मूला इस तरह से डिजाइंड है
कि इसका आंसर जो है वो -1 से लेकर +1 के दरमियान रहता है। इसका आंसर ना तो -1 से छोटा हो सकता है, ना ही +1 से बड़ा हो सकता है। आर की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे देयर इज नो पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर +1 आ जाती है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आ जाती है तो परफेक्ट नेगेटिव, इन बिटवीन आती है तो उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, मैंने जस्ट पॉजिटिव साइड को एक्सप्लेन किया है, नेगेटिव साइड पर भी यही आएगा। अगर 0.5 से 8.8 के दरमियान है तो ये मॉडरेट है, 0.8 से 1 के दरमियान है तो ये स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह 0.5 से 0 तक है तो ये वीक रिलेशनशिप है, और 0 पे जब हम आ जाते हैं तो हम कहते हैं देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। इसी तरह जब आप नेगेटिव साइड पर जाओगे तो -0.8 से -1 तक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आ जाएगा, और -0.5 से -0.8 तक ये जो है ये आपके पास मॉडरेट नेगेटिव हो जाएगा। और अब जैसे ही ये -0.5 से 0 की तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, सॉरी ये वीक रिलेशनशिप हो जाएगा, और 0 पे नो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर इज सिमेट्रिकल, यानी इसमें कहने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे हमारी एग्जांपल थी, पेपर मार्क्स को हमने एक्स रखा है और वाइवा मार्क्स को वाई रखा है, तो अगर आप इसको वाई और इसको एक्स कह दो तब भी आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि आप इनके नाम एक्स जिसको मर्जी एक्स जिसको मर्जी वाई कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर इज यूनिट फ्री क्वांटिटी, के आर में कोई, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसके जो आंसर्स आते हैं, ये जो आर का आंसर है इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं है। देखिए पेपर मार्क्स, इनके साथ भी मार्क्स थे, इसके साथ भी मार्क्स थे, इन सब के साथ मार्क्स थे यूनिट। लेकिन जब आप न्यूमिनेटर में भी मार्क्स आ जाता है और डिनोमिनेटर में भी मार्क्स आ जाते हैं तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो ये यूनिट फ्री क्वांटिटी होती है। सिंपल कोरिलेशन ऑफ अ वेरिएबल विद इटसेल्फ इज 1, कि अपने साथ जो इसकी कोरिलेशन होती है किसी भी वेरिएबल की वो 1 हो जाती है। यानी आप वही एक्स हो वही वाई हो, इन दोनों के दरमियान कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये वही बात की अब हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करने जा रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। लेकिन आपने इसको जिस तरह मैंने रिग्रेशन में बताया था, आपने जस्ट रो इज इक्वल्स टू 0 के लिए टेस्ट करना है कि उसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह इन्फ्रेंस फॉर सिंपल लीनियर कोरिलेशन के क्या जो वैल्यू आई है वो वाकई ही एग्जिस्ट करती है या जस्ट बिकॉज ऑफ सैंपल है। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए भी रो इज इक्वल्स टू 0 टेस्ट करना है कि वेदर कोरिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू 0 और रो इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह अगर इक्वल साइन है तो एच नॉट में, अगर इक्वल साइन नहीं है तो वो H1 में जाएगा। ठीक है, कोई ग्रेटर कोई लेसर के लिए नहीं हमने करना, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंस चेक करना है, वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे 5% कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेस्ट स्टेटिस्टिक, तो ये आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक है, यहाँ भी टी टेस्ट यूज होता है, आर माइनस रो। ये रो जो है ये हाइपोथेसिस की वैल्यू होती है, आर जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर कैलकुलेट किया था। हाँ, एस ई ऑफ आर क्या है वो इस फार्मूला से आपने कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर क्या है वो आपने इस फार्मूला से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो आप लोगों के पास आ गया 1 - r² ओवर n - 2। तो यानी आर वही 0.085, 0.8051, इसका स्क्वायर लेके 1 में से माइनस करना है। और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पर आपके पास इस एग्जाम्पल में, ये देखें इसमें आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन थी, तो आप लोगों ने यहाँ पर 6 - 2 कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड एरर आ गया, हमने पुट किया, टी की वैल्यू आ गई। क्योंकि ये भी एक टू टेल टेस्ट है तो हमने वही टी कैलकुलेटेड के साइन को इग्नोर कर दिया, अल्फा/2 आ गया, -2 आ गया, और जब टेबल में से ये वैल्यू देखी दिस इज 3.49। ठीक है, क्या 2.71 ग्रेटर है 3.91 से? नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.71 और टेबल वैल्यू है 3.49। क्या 2.71 ग्रेटर है? नहीं, ये छोटी वैल्यू है। सो आवर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड we reject our H1 is wrong. Null hypothesis true है. So we don't reject our null hypothesis and may conclude that there is not a significant linear relationship. अब यहाँ पर देखें कि डाटा ना एक्चुअली मैंने बहुत छोटा लिया था, 6 वैल्यूज का,
ताकि आपको समझाया जा सके। तो ये देखें, यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रही है एक्स और वाई के दरमियान, लेकिन हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कह रहा है इनके दरमियान रिलेशनशिप है ही नहीं। ये जस्ट बिकॉज कि हमारे पास सैंपल साइज जो है ना वो बहुत छोटा है, 6 है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि कोरिलेशन इतनी स्ट्रांग आई है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं दे रहा। यहाँ मैंने नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक एग्जांपल रखी है, आप इसके लिए ये सारा काम करें। आप देखिएगा, ये देखिए इसके लिए सिग्निफिकेंस भी टेस्ट की हुई है। इसमें जो आर आता है ना आप लोगों के पास, आपने खुद कैलकुलेट करना है, वो 0.866। देखिए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और इसने भी यही कहा कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको देखें, करें, जहां कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।